चलिए अब अपने दूसरे मेहमान निमेश ठाकर जी को भी वेलकम करते हैं। निमेश जी, गुड आफ्टरनून सर। क्लोजिंग ट्रेड्स आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आज क्या लेकर आए हैं सर। देखिए, दो पीक है। एक इंडस टावर का है। जिस तरह से इंडस टावर के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो ऊपर में 430 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो पहला इंडस टावर को करंट लेवल से बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है वो 410 का रखना है और ऊपर में 430 रुपए तक इंडस टावर देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो आईटी सेक्टर से कोफोर्ज का काउंटर है, जहां पर हम लोग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहे हैं और स्टॉक के अंदर जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है अपने एक ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि कोफर्ज के अंदर करंट लेवल अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो कोफर्ज में भी करंट लेवल से जो है मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि कोफर्ज के अंदर नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 1940 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में 2050 तक ये काउंटर आराम से जा सकता है। तो कोफर्ज और इंडस टावर ये दो स्टॉक के अंदर मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय रिकमेंड करता हूँ। टर्म के लिए ये दो कॉल है आपके लिए। 430 के टारगेट के लिए इंडस टावर और कोफोर्ज भी यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है निमेश जी के लिए, निमेश जी की तरफ से। तेजा जी आप बताइए आपके दो क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आज। तो जैसे कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में दिखाया कि बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज। सो मेरी जो पहली पिक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी और परसों के सत्र में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी है। बट जो स्टॉक है उसने एग्जैक्टली इसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट लिया है और कल के सत्र में डॉजी कैंडल फॉर्म करने के बाद आज रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है। तो मुझे लग रहा है में करंट भाव में डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना 117 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 126 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 130 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो फार्मा क्षेत्र से है, लुपिन लिमिटेड। लुपिन की हम बात करें तो ये स्टॉक ने लास्ट वीक ऑन अ वीकली चार्ट एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था पिछले 3 से 5 महीनों से, बट लास्ट वीक इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी की जा सकती है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2035 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2175 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2250 का। सलाह आपकी तरफ से ल्यूपिन आ गया है 2175 2250 के टारगेट के लिए और एक कॉल है पीएनबी पीएसयू बैंक से यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही है। एक खबर आ रही है गोदावरी बायो रिफाइनरीज को लेकर कि यूएस में एक पेटेंट फॉर एंटी कैंसर कंपाउंड्स के लिए ग्रांट हुआ है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का चार्ट